हेलो माय डियर लर्नर, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद यू जीवन में। और आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ शेक्सपियर से और विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी उनके वर्क्स हैं, उनके जो भी काम रहे हैं, वर्क्स को लेकर उनके पोइट्रीज़ हैं और मतलब उनकी जितनी भी पोएम्स हैं, जो पोएम्स हैं, ड्रामाज़ हैं, यानी जिन्होंने जो कुछ भी लिखा है उनके वर्क्स, उनकी सबकी डिटेल में हम बात करेंगे। और बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड क्वेश्चन वन लाइनर के, केवल वन लाइनर के आंसर ही होगा वन लाइन का, और शॉर्ट में ही हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो टीजीटी की वैकेंसी, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया वैकेंसी का, और तब तक हम सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लें। तो हम इसी तरह से हमारा ये दौर चलता रहेगा अनलिमिटेड क्वेश्चन का, जब तक मेरी समझ से जब तक बहुत सारे क्वेश्चंस ना हो जाएंगे। तो अब इन क्वेश्चंस में अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे बेहद इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। कमेंट अच्छे हो या बुरे होते हैं तो हम इनमें सुधार करते हैं, हमारे लर्नर्स को भी बेनिफिट होता है और हमें भी बेनिफिट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ शेक्सपियर के। देखिए, शेक्सपियर की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम वन लाइनर ही डिस्कस करेंगे, और हमारे सारे पार्ट ही मतलब पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से आएंगे, और वीडियो को अंत तक देखें, समझ आएगा डेफिनेटली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरन प्ले डज क्यूरन अपीयर। अब वो कह रहा है कि इन विच शेक्सपियरन प्ले, किस प्ले में जो क्यूरन होता है, उसको क्यूरन भी बोलते हैं, अपीयर प्रकट होता है, तो किंग लियर, यानी ये जो कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर हमारा किस प्ले में है, वो हम बात कर रहे थे, किसमें, किंग लियर में। तो याद रखिएगा इसको, किंग लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो किंग लियर है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करते हैं। जो किंग लियर ग्रेट ट्रेजेडी है, किंग लियर जो है वो ग्रेट ट्रेजेडी है, और जो प्ले यानी क्यूरन जो है वो प्लेज अ रोल ऑफ द कर्टियर इन द प्ले ऑफ किंग लियर, यानी इसमें एक दरबारी का रोल प्ले करता है, ये तो याद रखिएगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे, आंसर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे, कोशिश करेंगे उन पॉइंट्स को डिस्कस करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। अब कह रहा है कि शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले थे, हिस्ट्री प्ले थे, वो किस पीरियड में हुए थे, कब से कब तक हुए थे, उनकी हम बात करें कब, यानी 350 ईयर्स तक उन्होंने जो प्ले अपने लिखे थे वो, यानी फ्रॉम 1199 अंटिल यानी 1547 तक, याद रखिएगा, यानी 350। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, इसको बार बार हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा हमारे लिए। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो मोस्टली टीजीटी में हमारे पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्लेज। अब उन्होंने कितने प्ले लिखे थे, तो नंबर पूछा गया था उसमें, तो 6 नंबर थे। वो कौन कौन से, हम थोड़ा सा बात करते हैं। किंग हेनरी 4th है, किंग हेनरी 5th है, किंग हेनरी 6 है, और किंग हेनरी 8th, और किंग जॉन और रिचर्ड 2nd। ये हमारे 6 थे जो हिस्टोरिकल थे, हिस्टोरिकल प्लेस थे। नेक्स्ट है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। तो किस प्ले में जो एडम अपीयर होता है, वो प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। तो उसमें जो शेक्सपियर का प्ले पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा प्ले शेक्सपियर का है, विच प्ले इज़ रिलेटेड टू द शेक्सपियर, तो बहुत सारे दे दिए जाते हैं, तो उसमें एक एज यू लाइक इट है, इस तरह से ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। अब कह रहा है व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। तो वॉल्टिंग, देखिए वॉल्टिंग एम्बिशन होता है, उल्टा कहना है इसमें। तो इसमें रिलेटेड जो भी बात है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। इसमें होता क्या है, जो ट्रेजिक फिला है वो हमारा वॉल्टिंग एम्बिशन होता है, यही इसका मेन पॉइंट है। हु इज़ हैमलेट्स बी लव्ड इन हैमलेट, यानी हैमलेट्स की मतलब प्रेम का बिलव्ड कौन होती है हैमलेट में, तो ओफिलिया उसकी प्रेमिका है। अब हम बात करते हैं इस हैमलेट से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात यह है कि ये लॉन्गेस्ट प्ले है, पहली बात ये लॉन्गेस्ट प्ले है, दूसरी बात ये ट्रेजेडी है, ठीक है, ट्रेजेडी शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हैमलेट इज़ द,
इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। पूछा जाता है कि हेमलेट जो है वो कहाँ का प्रिंस था, डेनमार्क का था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें एक साथ बनना है। हेमलेट्स फादर का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो किंग हेमलेट था। एंड मदर का नाम तो जर्ट्यूड। तो ये इसके रिलेटेड जो ओफिलिया से रिलेटेड बात थी, या मतलब जो हेमलेट से रिलेटेड थी, वो कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर्स, क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं अब हम। देखिएगा क्वेश्चन 7, यह टेक दोज लिप्स अवे, ये कोट है, कोटेशन है। तो क्या कोट किया है, देखिए, द एबव लाइन अकर्स इन, मतलब कहाँ पर अकड़ होती है, कहाँ कही जाती है, क्यों कही जाती है, हम बात करते हैं, और किस प्ले में या किस पोएम में की जाती है। तो मेज़र फॉर मेज़र में ये लाइन कही गई है, टेक दोज लिप्स अवे। इसकी थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसमें क्या होता है। ये संग बाय द फ्रस्ट्रेटेड जो मरीना ओनली ही रिफ्यूज़ टू मैरी हर विदाउट डॉरी, यानी वो जो अपनी शादी की मना कर देता है बिना डॉरी के लिए, तब ये बात कही जाती है, टेक दीज लिप्स अवे। नेक्स्ट ये इसका पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, ये कॉमेडी है। पूछा जाता है कि समर फॉर समर क्या है, तो कॉमेडी है। ये प्रॉब्लम प्ले भी आता है, पूछा जाता है कई बार कि प्रॉब्लम प्ले है, मेज़र फॉर मेज़र, दूसरी बात कॉमेडी है। तो 4 पॉइंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द प्ले, इन द ड्रामा, इस ड्रामा में कौन से कैरेक्टर है, तो विंसेंटियो और दूसरा ड्यूक ऑफ वियना। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंसेंशियो और दूसरा हमारा ड्यूक ऑफ वियना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड आ रॉयल क्रिमिनल, यानी किस प्ले में शेक्सपियर को प्रेजेंट किया जाता है रॉयल क्रिमिनल के रूप में, तो रिचर्ड III। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है टीजीटी में। मैं मोस्टली उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो पूछे गए हैं। इसके बाद इस चैनल पे हमारे केवल टीजीटी का ही सिर्फ हम फोकस करेंगे, मोस्टली चीज़ें टीजीटी की, बाकी कुछ पीजीटी में भी आती हैं, लेकिन हम टीजीटी को ही मानकर चलते हैं, टीजीटी के ही हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, यानी किस कंट्री में जो ओथेलो मतलब ओथेलो की जो स्टोरी है वो सेट हुई थी, तो वेनिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट है हमारे। वेनिस इज़ अ लार्ज सिटी इन द नॉर्थ ऑफ इटली एंड सेटिंग ऑफ मैनी शेक्सपियर्स प्ले, बहुत सारे प्ले सेट किए गए थे वेनिस में। बट होता क्या है हमारा, ओनली द फर्स्ट एक्ट ऑफ ओथेलो का फर्स्ट एक्ट टेक प्लेस इन वेनिस, केवल वेनिस में जो ओथेलो का फर्स्ट एक्ट होता है वही वेनिस में सेट किया जाता है। नेक्स्ट है शेक्सपियर। अब हम इनके थोड़े से वर्क्स की बात करते हैं। देखिए वर्क्स में क्या है, पहले तो इसमें कॉमेडी है, कॉमेडी का हमने एक कोड बना लिया था, यानी मकलम टी, याद रखिएगा, मकलम टी, MAC MCLAM मकलम टी, जहाँ कॉमेडी होगा वह मकलम टी, यानी कॉमेडी हमने जो कोड किया था, मतलब कहना चाहिए था जो इसकी मतलब एक ट्रिक बनाई थी, एक अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो, मकलम टी। वैसे ही कॉमेडी है तो कॉमेडी की तरह ही हमने बनाई थी मकलम टी। M फॉर होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वर्क्स है इनका। कॉमेडी है, पूछा था कॉमेडी में से कौन सा है, तो कॉमेडी पूछने में कोई सी पूछ जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्नर्स हमारे लिए ये। और सी फॉर होता है सिम्बरलैम, L यानी लम, लव्स लेवर्स लॉस्ट। और नेक्स्ट है ए फॉर द एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है M, तो द मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट है इसके बाद बचता है हमारा टी होता है, यानी टी फॉर द टेम्पेस्ट। अब हम बात करते हैं द ट्रेजेडी की। अब इनकी ट्रेजेडी कौन कौन सी है, तो इसका हमने कोड बनाया हुकम। आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया है। तो ट्रेजेडी इनकी हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और मैकबेथ है, इनकी ट्रेजेडी है। अब फिर स्टोरी प्लेज कुछ आते हैं, पूछ ले जाते हैं कौन कौन से स्टोरी प्लेज हैं, तो किंग जॉन है, रिचर्ड II है, रिचर्ड III है, हेनरी V। अब 4th पॉइंट का है इनकी पोइट्री कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनमें देखिएगा ये द सोनेट्स है, द रेप ऑफ लिसर्स इंपॉर्टेंट है, वीनस एंड एडोनिस बहुत अच्छी पोएम है इनकी, मतलब पोइट्री है। नेक्स्ट है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स,
हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन a plays हाइड अबाउट शेक्सपियर्स। तो इन्होंने कहा था कि किसने लिखा था कि टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? तो ग्रीन ने, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। तो रॉबर्ट ग्रीनी के बारे में थोड़ा जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर राइटर्स हैं, ये हैं लिटरेचर के। एंड व्हेन शेक्सपियर वाज द फर्स्ट बिगिनिंग, जब शेक्सपियर ने शुरुआत की थी अपने करियर की, तब ये कहा था इन द फेमस कोट अबाउट द शेक्सपियर के बारे में। ये फेमस कोट थी, उनका कोट था फॉर दिस इज ऑन अप स्टार्ट क्राउ beautified with our feathers that with his tiger's heart wrapped in a player's hide। तो ये इसके बारे में मेन पॉइंट थे। तो कोशिश की गई है छोटी छोटी वीडियोस बनाने में, और इंटरेस्टिंग, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, हैंड रिटेन है अपने। और तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोर नोटिफिकेशन। तब तक के लिए आज हम मिलते हैं यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।